आज हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए विज्ञान, केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं कौन सा होता है? लेड नाइट्रेट को देखिए गर्म करेंगे तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर उसमें उष्मा देने पर इसका लेड नाइट्रेट एक है तो ये टूट रहा है, इसका मतलब वियोजन हो रहा है, अपघटन हो रहा है। टूट कर लेड ऑक्साइड बन रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है और O2 बन रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, NO2 गैस का। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा देते हैं, इसको गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। इसमें देखिए एक पदार्थ टूटकर दो पदार्थ बना है, मतलब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि अपघटन अभिक्रिया हुआ है। कौन सा वो अभिक्रिया है? तो किस प्रकार की अभिक्रिया? तो अपघटन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। विस्थापन अभिक्रिया में एक को वो हटा देता है और उसका ग्रहण कर लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। संयोजन में होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनता है, उसको हम बोलते हैं संयोजन। अपघटन को वियोजन अभिक्रिया भी बोलते हैं। द्विस्थापन होता है, इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, अदला बदली होता है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवकारक है, अपचायक है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, H2। अगला क्वेश्चन है, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन दिया गया, ऑक्सीकारक क्या है, अपचायक क्या है। तो ऑक्सीकारक में थोड़ा सा ये याद रखना होता है कि ऑक्सीकारक जो होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और अपचायक जो होता है इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शोषण जो है, शोषण में ऑक्सीजन का उपयोग होता है, उसमें ऊष्मा विक्षेपित होता है, उसमें ऊष्मा भी निकलता है, इसलिए हम उसको बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया? तो शरीर में भोजन का पाचन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि ऑक्सीजन का इसमें उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी, बी राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? तो ऑक्सीकारक हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, O2। भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है जो अस्थायी परिवर्तन है, मतलब उसको नहीं, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। यदि परिवर्तन चेंज हुआ तो उसको पुनः चेंज करके हम पुराना पदार्थ को बना सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अस्थायी परिवर्तन। अगला है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? ऑक्सीकरण नहीं है, ऑक्सीकरण नहीं है तो इसमें दहन भी ऑक्सीकरण है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है, शोषण में भी ऑक्सीजन उपयोग होता है, भोजन को पचने में भी ऑक्सीजन होता है इधर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अवक्षेपण। अवक्षेपण जो होता है ठोस पदार्थ होता है विस्थापन क्रिया में। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ मिलाएगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीजन जुट रहा है, इसलिए हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी। अंगूर का किण्वन करना एक रासायनिक परिवर्तन है। अंगूर का किण्वन करना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है।
लीड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को, लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है? लीड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड मिला दिए हैं, इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। KNO3 जो है K के साथ मिलेगा तो KNO3 बनेगा, PbI2 बनेगा। तो ये कैसा अवक्षेप बनेगा? तो पीला अवक्षेप बनेगा। किस रंग का अवक्षेप बना? तो पीला। इसका लेड आयोडाइड का ये अवक्षेप है पीला, लेड आयोडाइड का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया? तो रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी होना चाहिए और अपचयन भी होना चाहिए। इसमें देखिए कि क्या हो रहा है, हाइड्रोजन, देखो इसमें हाइड्रोजन अकेले है, क्लोरीन, हाइड्रोजन में क्लोरीन जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन क्लोरीन जुड़ रहा है तो इससे हो जाएगा HCl हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस रंग कैसा होता है? कॉपर ऑक्साइड का परत जमेगा तो काला परत होगा। कैसा परत होगा? काला। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से रगड़ने पर दहन प्रक्रिया की जाती है क्योंकि ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम रिबन की सतह पर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाया जाता है। जब आप उसमें रेगमाल से रगड़ेंगे तो ऑक्साइड की जो परत होती है वो हट जाएगा। यही ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल मिलाने पर दही जैसा अवक्षेप बनता है। दही जैसा अवक्षेप बना है तो कौन सी अभिक्रिया होगा? अवक्षेपन अभिक्रिया। अवक्षेप बना तो कौन सी अभिक्रिया? अवक्षेपन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम के दहन के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है। इस ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? मैग्नीशियम जब भी जलेगा तो सफ़ेद चूर्ण देता है, उजला। अगला, जिस अभिक्रिया में अपक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? अपक्षेपन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता? तो ऑक्सीकारक वही नहीं हो सकता जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है। तो ऑक्सीकारक देखो कौन सा नहीं हो सकता है? तो ऑक्सीकारक H2 नहीं हो सकता क्योंकि ये अपचायक है। बाकी जो है सब ऑक्सीकारक, O2, SO2Cl। रासायनिक समीकरण में संकेत उपयोग करते हैं, जैसे ऑक्सीजन का क्या लिखते हैं? O2। मैग्नीशियम तो Mg। ये सांकेतिक रूप है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो संगमरमर का होता है CaCO3। ऑप्शन नंबर बी, CaCO3। CaOH2 का होता है बिना बुझा हुआ चूना का। देखो इसमें H2O याद कैसे करते हैं? देखो H2O तो ये क्या हो जाएगा? बुझा हुआ चूना। CaO, इसमें H2O नहीं है ना, तो CaO होगा बिना बुझा हुआ चूना। इसको कली चूना के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? दहन में ऑक्सीजन का उपयोग होता है, श्वसन में भी ऑक्सीजन का उपयोग होता है, भोजन के पचने में भी ऑक्सीजन का उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अवक्षेपन ऑक्सीकरण नहीं है। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ जाए और ऑक्सीजन का अनुपात घट जाए, हाइड्रोजन का बढ़ना ऑक्सीजन का हटना वियोजन अभिक्रिया। वियोजन को हम अपचयन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और H2O से अपना भोजन तैयार करते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रकाश रसायन। देखिए CO2 H2 ग्लूकोज बनाया और ऑक्सीजन, प्रकाश संश्लेषण।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सूर्य प्रकाश अपघटित होता करता है? AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। चूना पत्थर को ऊष्मा देने पर कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? तो इस अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं, क्योंकि एक पदार्थ टूटकर दो पदार्थ बनाया है, तो ये वियोजन अभिक्रिया होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अगर गर्म कॉपर ऑक्साइड पर H2 गैस प्रवाहित किया जाता है तो परत किस रंग का हो जाता है? तो जो परत होगा कॉपर ऑक्साइड पर H2 गैस प्रवाहित करते हैं तो कॉपर अलग होता है और जल अलग हो जाता है, तो कॉपर जो होता है काले रंग का ऑक्साइड है। कैसा है? काले रंग का ऑक्साइड होगा, ऑप्शन नंबर बी। श्वेत सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर रंग का हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है, इनमें से सभी सही हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड का वियोजन सिल्वर का क्लोराइड में हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड में सिल्वर के बनने से होता है, सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन बनाने में होता है, ऑप्शन नंबर डी। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए। मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन के फलस्वरूप श्वेत प्रकाश मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का क्या होता है? तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो संक्षारण जो है उपचयन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का जुड़ने से ही सब कुछ होता है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन को जब वायु देते हैं तो जलता है, तो चूर्ण के रूप में बन जाता है, मैग्नीशियम नहीं बचता, इसलिए रासायनिक परिवर्तन होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो प्राकृतिक गैस का दहन जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। प्राकृतिक गैस का उपयोग करते हैं मीथेन को, तो उसमें से ऊष्मा ही निकलता है, इसलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्पन्न होता है उसे हम बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उसे हम क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति की लौ जलती है? तो मैग्नीशियम को जलाते हैं तो उजला और चमकदार, ऑप्शन नंबर सी। जिंक और लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो होता है जिसमें ऊष्मा निकले, तो कार्बन और ऑक्सीजन को जलाते हैं, कोयला को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड धुआं के रूप में निकलता है और ऊष्मा भी निकलता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। निम्नांकित में कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त होता है? तो प्रतिक्रिया के रंग से, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो किस प्रकार की है? तो देखो यहाँ 2 गो मैग्नीशियम है और 2 गो ऑक्सीजन का उपयोग किए हैं, तो ये मिला क्या? 2 गो मैग्नीशियम इधर भी है, ऑक्सीजन भी 2 गो है, तो ये दोनों तरफ सेम है, तो इसलिए हम संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, ऑप्शन नंबर
बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बेरियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम क्लोराइड को 2:1 के अनुपात में मिलाने पर पात्र ठंडा हो जाता है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया होगा? दोनों को मिलाएंगे तो ठंडा हो गया, इसका मतलब ऊष्मा का उपयोग हो रहा है, ऊष्मा उपयोग होने पर ही ठंडा लगता है, तो उसको हम बोलेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्योंकि देखते हैं बर्फ को जब आप हथेली पर रखते हैं तो वो हमारा ऊष्मा लेकर हमारे शरीर से ऊष्मा लेता है और वो हमारे उसको ठंडा होता है। अगला है फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ मिलाते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और फेरस अलग हो जाता है, तो कौन सी अभिक्रिया होगा? देखो, एक एल्यूमिनियम एक को हटाकर एक उसका स्थापित ग्रहण कर लिया, इसलिए एकल विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन अभिक्रिया। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? कोई भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी, रिएक्टेंट इंग्लिश में बोलते हैं। प्रतिफल तो होता है कि जो अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है तब प्रतिफल कहलाता है। निम्नांकित में कौन सही नहीं है? निम्नांकित में कौन सही नहीं है? ऑक्सीकरण और अवकरण तो साथ साथ हो सकता है, ये तो ऑप्शन नंबर ए सही है। सही नहीं है जो खोजना है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप का अवशोषण, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप निकलता है, अवशोषण नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी गलत है। दहन और शोषण ऑक्सीकरण के उदाहरण है, ये भी सही है। चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरा होता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी गलत है, सही हो जाएगा, वही राइट आंसर है। कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस के साथ मिलाते हैं तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकालकर हाइड्रोजन में जुड़ जाता है, तो इसका अपचयन किसका होता है? जिससे ऑक्सीजन निकलता है उसका अपचयन होता है, तो कॉपर से निकल रहा है इसलिए कॉपर का अपचयन होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाता है, एकल उत्पाद का बनाता है। 2 या 2 से अधिक मिलकर एक बनाएगा तो संयोजन अभिक्रिया, संयोग हो रहा है, जुड़ रहा है। ऑप्शन नंबर बी, संयोजन अभिक्रिया। जब अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है, मतलब एक टूटकर 2 या 2 से अधिक बनाता है तो उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सी अभिक्रियाओं का युग हमेशा साथ साथ होता है? तो हमेशा साथ साथ होगा अवक्षेपण और विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखो, यहाँ लीड में ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन के साथ कुछ नहीं है, लेकिन इधर देखा जाता है लीड से ऑक्सीजन निकलकर कार्बन में जाकर जुड़ गया है। इसका मतलब ऑक्सीजन जिससे निकलता है, जिससे ऑक्सीजन निकलता है वो क्या होता है? अपचयित होता है, तो शीशा अपचयित हो रहा है, ये सही है। अगला देखो, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो कार्बन उपचयित हो रहा है, ये सही है। पहला और तीसरा सही है, बाकी गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, राइट आंसर। कॉपर सल्फेट के घोल में लौह चूर्ण डालने पर क्या होता है? तो लौह चूर्ण जब डालिएगा कॉपर सल्फेट में तो फिर सल्फेट बन जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा। कॉपर सल्फेट का जो हो जाएगा रंग नीला होता है, फिर इसका हरा होता है, तो कॉपर अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। 50 क्वेश्चन पूरा कर दिए हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। SO2 गैस ऑक्सीकारक है अथवा अवकारक? SO2 ऑक्सीकारक भी है, अवकारक है, इसलिए इसका दोनों आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। थैंक यू।